श्वेता नींद में अंकुश को थप्पड़ मार के आगे बढ़ जाती है। अच्छा, तो अब मैडम को नींद में भी चलने की बीमारी हो गई है। एक शहर में अंकुश नाम का एक लड़का अपनी माँ विमला के साथ रहा करता था। विमला अंकुश की शादी एक श्वेता नाम की लड़की से करवा देती है। अंकुश और श्वेता सो रहे होते हैं, तभी आधी रात में श्वेता कुछ बड़बड़ाने लगती है। अरे ये क्या बोल रही है? लेकिन ये तो नींद में बड़बड़ा रही है। हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है। हाँ, आपके जमाई भी बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, ये तो नींद में भी मेरी तारीफ कर रही है। बस इनमें एक ही कमी है। हाँ? वो क्या है? बस दिखने में थोड़े कम अच्छे हैं, बाकी सब अच्छा है। वो जो फोटो भेजी थी इन्होंने अपनी शादी के टाइम पे, वो तो बहुत फिल्टर और एडिट करके भेजी हुई थी, इसलिए शायद हम लोग धोखा खा गए। ये नींद में भी अपनी माँ से मेरी बुराई कर रही है। अगले दिन अंकुश गुस्से में श्वेता के हाथ से लंच लेकर मुंह फुलाए हुए वहाँ से चला जाता है। अरे इसे क्या हुआ? पता नहीं माँ जी। कुछ दिनों तक श्वेता नींद में बड़बड़ाती है। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ इसकी नींद में बड़बड़ाने से। Oh, no! धीरे धीरे श्वेता की नींद में हाथ पैर मारने की आदत पड़ जाती है। एक दिन श्वेता और अंकुश सो रहे होते हैं, तभी श्वेता नींद में अंकुश को जोर से घूंसा मार देती है। ये लगा छक्का। छक्का नहीं, मुक्का। अंकुश अपनी माँ के कमरे में जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ, मैं श्वेता के साथ नहीं सो सकता। अरे वो कभी नींद में बड़बड़ाती है तो कभी नींद में हाथ पैर फेंक के मुझे मारती है माँ। अरे बेटा, शादी के बाद थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। जा और जाके सो जा। ठीक है माँ, गुड नाइट। कुछ दिनों के बाद से श्वेता नींद में अब चलने भी लगती है। आधी रात के समय। अरे ये श्वेता कहाँ चली गई अचानक? चलो छोड़ो, जहां भी जाए, मैं तो अब चैन से सोऊंगा। इसके बाद अंकुश सो जाता है। दूसरी तरफ श्वेता नींद में अपनी सास के कमरे के सामने से होकर गुजरती है। सास कमरे से बाहर निकलकर देखती है। अरे ये तो बहू है, मैं बिना खामखा डर रही थी। सास अपने कमरे में जाकर सो जाती है और बहू नींद में घर के चक्कर लगाकर सो जाती है। अगले दिन। बहू, कल आधी रात में तू घर के चक्कर क्यों लगा रही थी? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कब किया? क्या मतलब? वो तू नहीं थी? नहीं मम्मी जी। भूत, हमारे घर में भूत है। क्या भूत? शायद किसी भूत ने ही कुछ कर दिया है, इसलिए इतनी थकावट हो रही है। हाँ बहू। तभी अंकुश वहां आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? सास अंकुश को सारी बात बताती है। अच्छा ठीक है, आज रात मैं देखूंगा कौन भूत आता है हमारे घर। रात हो जाती है और श्वेता और सास दोनों सो जाते हैं। ये लोग खुद तो सो जाते हैं और मेरी रोज की नींद हराम कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद अंकुश को नींद आने लगती है, लेकिन तभी श्वेता वापस नींद में चलने लगती है। अरे ये कहाँ जा रही है? अरे रुको, कहाँ जा रही हो? श्वेता कुछ नहीं बोलती। अरे बताओ तो कहाँ जा रही हो? अंकुश श्वेता को रोकने के लिए आता है। श्वेता नींद में अंकुश को थप्पड़ मार के आगे बढ़ जाती है। अच्छा, तो अब मैडम को नींद में भी चलने की बीमारी हो गई है। श्वेता हॉल में जाकर हाथ में बैट लिए बैटिंग करने लगती है। अरे ये तो बैटिंग कर रही है। तभी वहां सास आ जाती है। अरे बहू, तू बैटिंग क्यों कर रही है? सास बहू के पास उसे रोकने जाती है। अरे बहू रुक जा, ये क्या कर रही है? तभी सास के सिर में बैट लग जाता है। हाय, मार डाला रे, हाय मैं मर गई। अरे माँ, क्यों गई इसके पास? वो नींद में थी। क्या ये नींद में है? इसने मेरी बहुत सुताई कर रखी है माँ नींद में, आपको नहीं पता। अंकुश श्वेता के ऊपर पानी डालकर उसे जगाता है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? ओए माँ, मर गई रे। आपको क्या हुआ मम्मी जी? तू नींद में चलकर हॉल में आई और बैटिंग करने लगी। मैं तुझे रोकने आई तो तूने मेरे सर पर बैट मार दिया। सॉरी मम्मी जी, मुझे नहीं याद है कुछ भी। बहू बर्फ से अपनी सास की सिकाई कर देती है। अरे अंकुश जी, आपके गाल पर ये हाथ का निशान क्यों छपा है? तुमने मुझे नींद में एक चांटा मारा था।
सो सॉरी जी, रुकिए आपकी भी बर्फ से सिकाई कर देती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं है, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं था, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो तुम डॉक्टर के पास, वही तुम्हारा इलाज कर सकते हैं अब तो। अंकुश श्वेता को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर श्वेता को कुछ दवाई देते हैं, जिसके बाद से उसकी नींद में चलने वाली बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इसके बाद सभी लोग घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आप सभी से अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।